बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ज़ैन हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हेलो जी, सलाम वालेकुम। सो गाइज, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। बड़े लेट आवर्स में, अंधेरा अंधेरा भी और गाड़ी टोटल डार्क की हुई है ओनर ने, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो देखने को मिल सके। मेरा ख्याल है यहाँ कोई लाइट वगैरह हो तो उसे ऑन कर देते हैं हम, ताकि नूर बरसता रहे। अब लाइट तो लग चुकी है। अच्छा, ये गाड़ी है टोयोटा की, वो गाड़ी जो आज तक मेरा ख्याल है कि हाईली अंडररेटेड गाड़ी है, टोयोटा एक्सियो। ज़ैन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सियो, और क्या मेरी स्टेटमेंट सही है या नहीं? यस जी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंफर्टेबल व्हीकल और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत ही रिलायबल किस्म की व्हीकल है। लेकिन लोगों ने समझा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये कि अभी भी अगर आप इसकी प्राइस देखें, जैसा कि इसके ओनर बता रहे थे कि ये गाड़ी 22 लाख रुपए की उन्होंने परचेज की है, तो मेरे ख्याल से 22 लाख रुपए के बजट में अगर आप देखें और आपको एक बेहतरीन सेडान मिलती है, और आपको क्या चाहिए। और ये मैं क्या बताऊं, फुल फ्लेज जी लगता है ऐसे डी सेगमेंट की आप गाड़ी में बैठे हुए, यस रिलैक्स, यस और पावर अपनी जगह पे इसकी। अमेजिंग मशीन, अमेजिंग मशीन। और सबसे बड़ी बात ये कि करोला वैसे भी बड़ी कंफर्टेबल होती है जी। अब इसमें सेम करोला वाली ही चैसी वही सब कुछ है, लेकिन जापानीज सस्पेंशन जो होती है उसका कंफर्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर जो सीट्स हैं, ओवरऑल इस गाड़ी की ड्राइव है उसका मतलब अनमैचेबल किस्म की, और जो प्राइस, जिस प्राइस में आपको ये गाड़ी मिलती है। एग्जैक्टली। अच्छा, मजे की बात यह कि आज तक लोग या ग्रैंडी की तरफ जाते हैं या एल्टिस की तरफ ज्यादा जाते हैं। इसकी तरफ बहुत कम लोगों का रुझान होता है कि यार ये भी एग्जिस्ट करती है, और अक्सर लोग चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है, चलाई भी नहीं है ज्यादा, तो वो इसको स्किप कर जाते हैं, पास कर देते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले मैंने एक्सियो का रिव्यू किया था एंड मैं फ्लैट ही हो गया था, इतनी आउट क्लास। और गाड़ी चूंकि अच्छी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी को मजीद अच्छा बनाती है उसकी प्राइस। और ये जिस प्राइस में मिल रही है, आल्टो से कम कीमत में मिल रही है, लेकिन फीचर आप देखें और गाड़ी की फील देखें। जो ओनर इसके बता रहे थे कि यूज्ड कार मार्केट में इसके पार्ट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से भी, सस्ते भी बहुत हैं। यस, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसका दरवाजा जैसे कि इसके ओनर बता रहे थे 6-7 हज़ार रुपए का मिल जाता है। अब अगर आप नॉर्मली गाड़ी के ऊपर डेंट स्क्रैच निकालने के लिए जाएं, मेरी ऑल्टो पर दरवाजे पर डेंट आ गया था, तो मेरे ख्याल से वो 7-8 हज़ार रुपया तो उसी का लग गया था आराम से। अब आप इमेजिन करें कि आपकी गाड़ी का दरवाजा हिट हो गया है, उतारें, 10,000 का नया दरवाजा लगा दें, हाँ, और रंग शंग होके यस हो जाएगा। बम्पर गाड़ी जेन्युइन ही रहेगी, क्योंकि वो जो दरवाजा है वो ओरिजिनली पेंट हुआ होता है, हाँ, ओरिजिनल गाड़ी का होता है, और जेन्युइन कटी हुई गाड़ियां मिल रही होती हैं। मिठू के हाथे में जाएं आप, पिंडी में इधर उधर जाएं, या अपने सिटी के किसी भी बड़ी मार्केट में जाएं, आपको जापानीज गाड़ियों में कोई तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल पार्ट्स में, है, और मिलती भी सस्ती हैं और अनबिलीवेबली रिडिकुलसली सस्ती मिलती हैं। वो यकीन नहीं आता। 5,000 रुपए का दरवाजा बता रहे थे ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डेंट पेंट अगर उसमें कुछ काम शाम है, 1,000-2,000 ऊपर लगा के तो नया दरवाजा बन जाता है। वो कलर शलर मैच हो जाता है, सारा कुछ होता है। एनीवेज, ऐसे ही है। गाड़ी चलने में स्मूथ है, लग्जरी लुक आती है, और माशाल्लाह कुछ लोगों के नसीब भी अच्छे होते हैं ना, इनको गाड़ी बहुत साफ मिली है, बहुत साफ मिली है। और सबसे बड़ी बात, एक अमेजिंग चीज ये है कि अगर आप 2005 से 7 वाली पाकिस्तानी करोला देखें तो वो उसमें ना तो एबीएस आता है, हाँ, और ना वो रोड पे स्टेबल होती है। हाँ, अब इस गाड़ी में एबीएस भी होगा, हाँ, और जम के चल रही है, ग्रिप बहुत अच्छी है, रोड ग्रिप इसकी। हाँ, हमने शीशे अभी नीचे किए हुए क्योंकि शौकीन मजाज आदमी हैं ये माशाल्लाह। हसन है फ्रॉम मोबाइल स्टोर, अपने एबटाबाद के बड़े मशहूर इंस्टाग्राम पे हैं ये, तो उनकी गाड़ी है, इन्होंने फुल ब्लैक की हुई है, इवन स्क्रीन भी ब्लैक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा डार्क लग रहा होगा। बाहर इतना डार्क है नहीं है जितना गाड़ी के अंदर डार्क हुआ हुआ है, तो इसलिए हमने शीशे वगैरह उतारे हुए, तो शोर भी आ रहा होगा आपको, सॉरी अबाउट दैट। बट टॉकिंग अबाउट द कार इटसेल्फ, दिस व्हीकल इज हाईली अंडररेटेड। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी आप मार्केट में जाएं तो ये गाड़ियां, वाहिद ये गाड़ियां आपको 20 हालत में मिल सकती हैं और सस्ती मिल सकती हैं। हाँ, मैं आप देखें इसमें किस चीज की कमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 22-23 लाख रुपए इंटीरियर बिल्कुल भी इसका आउटडेटेड नहीं लगता। हाँ, बहुत खूबसूरत इंटीरियर है। और माइलेज वाइज वो बड़े मुतमईन थे। इससे पहले वो बता रहे थे उन्होंने सिटी रखी, वो सेल की, फिर वो कल्टस रखी, उसका जाहिर है फिर किधर मजा आना था कल्टस का, कल्टस महीने बाद सेल आउट कर दी।
फिर उसके बाद एल्टिस और इसमें ये कंफ्यूज थे कि मैं कौन सी गाड़ी लूं। आई एम श्योर आप में से भी बड़े लोग होंगे जो खैर इसको तो कंसिडर ही नहीं कर रहे होंगे एल्टिस के मुकाबले में, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्टिस के मुकाबले में जिनसे भी उन्होंने मशवरा किया सब ने कहा एल्टिस आपने नहीं लेनी, गो फॉर दिस व्हीकल। ईगल आइज भी उन्होंने रखी थी जिसने तबाही निकाल दी थी पेट्रोल पी के। तो फिर इसके बारे में जैन वो क्या बता रहे थे माइलेज के बारे में? माइलेज का वो ये कह रहे थे कि वंस आप एक महीने में फ्यूल टैंक फुल करा दें तो हाँ। गाड़ी पूरा महीना फ्यूल डलवाने की जरूरत नहीं होती। एबटाबाद से इस्लामाबाद कितना खर्चा दे रही थी? 3,500 रुपए में वो एबटाबाद से इस्लामाबाद। अनबिलीवेबल। अच्छा, एक रीजन ये भी है क्योंकि ये गाड़ी आती है इको मोड के साथ। इसमें एक सही। इको मोड होता है। देखिए अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, इको की लाइट ऑन है। जी। ये बेसिकली करता क्या है कि ये गाड़ी को एक काइंड ऑफ इंजन इसका जो है वो स्लीप मोड पर चल रहा होता है, बहुत हाँ। कम फ्यूल कंज्यूम करता है हाँ उस वक्त तक जब तक आप गाड़ी को एक्सट्रीम रेव नहीं करते। सही। रेव करेंगे ये इसका इको मोड की लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर गाड़ी नॉर्मल 1500 जो इसका इंजन होता है उसकी तरह से बिहेव करती है। लेकिन इको मोड के अंदर ये गाड़ी आपको ऐसी फ्यूल एवरेज देती है कि जैसे आप कोई 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी चला चले भगा के देखें कहाँ पे एक आप देखें इको वो आउट इको हो ऑफ हुआ है, हाँ। अब दोबारा से ऑन हो गया है। हाँ 40 जैसे से आप नीचे इको चल रहा है, 40 पर पहुंच के इको ऑफ हो जाता है। नहीं, इको हाई स्पीड पर भी होता है बट वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सेलरेशन कितनी है। अच्छा जब अच्छा। आप पेडल कितना अभी press हमने करते हैं। 40 पे लेके आए इसे तो इको ऑफ हो गया था इसके, लेकिन आप वही एक्सट्रीम पुश करेंगे हल्के इसे पाँव तो। पर अगर आप इसको चलाएंगे तो इको ऑन ऑफ होता रहेगा ऐसे। अच्छा इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता है इससे बेटर कोई सेडान में ऑप्शन हो जो इस हालत में आपको मिले और इतनी 22 लाख रुपए में आपको इस वक्त अगर आप देखें तो 12, 10, 11 मॉडल की सिटी मिल सकती है जो कि इससे बहुत पीछे है, बहुत से पीछे बहुत है। आगे की चीज़ है। और इसके अलावा आपको 22 लाख रुपए में 10, 11 मॉडल की स्विफ्ट मिल सकती है, वो गाड़ी बिल्कुल डिफरेंट है, ये हाँ। गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ है। मजीद 22 लाख रुपए में आपको ऑल्टो मिल सकती है पाकिस्तानी 2021 का मॉडल, 2021 का मॉडल। और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? और ये हैवी ऑटो गियरबॉक्स के साथ आती है। ऑटोमेटिक है, यस। हाँ। और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 20-22 लाख रुपए में आपको ये मिलेगी, ईगलाइज मिल सकती है। हाँ लेकिन वो फिर उसका भी नीश ही है एक छोटी सी जो पसंद और वो हसन बता रहे थे कि वो हाँ। उन्होंने रखी भी और उनकी बात ठीक है कि वो गैस गजलर है वो गाड़ी। और यस उस हिसाब से अगर प्राइस के हिसाब से अभी अगर हम देखें वैल्यू टू मनी तो ये गाड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा ये व्हीकल दिस इज नॉट फॉर सेल एट ऑल। हसन इज थॉरली एंजॉयिंग इट एंड ही इज नॉट विलिंग टू सेल इट। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये गाड़ी भी इस प्राइस रेंज में एग्जिस्ट करती है। अगर आप लेना Attracts चाहते हैं तो दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर यू। Yes. सो इसको आप अपनी लिस्ट में एटलीस्ट रख सकते हैं। उसके बाद लेना ना लेना, अच्छी हर जगह से अच्छी गाड़ी मिलती भी नहीं है। हाँ बेसिकली मेन मकसद ही वीडियो बनाने का ये है कि 22 लाख रुपए का बजट अगर है आप लोगों के पास तो ये आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। और इसको ऐसा आप ना समझें कि यार ये गाड़ी कोई बहुत बुरा ऑप्शन है, ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, अंडर पावर भी बिल्कुल नहीं है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह मौजूद है और सबसे बड़ी बात की फ्यूल एवरेज भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो उस लिहाज से तो ये मतलब स्वीट स्पॉट है। मैं तो आई एम कम्प्लीटली Yes. फ्लैट। अल्लाह ने नसीब करे कि आमीन। हमारी नजर ना लगे। मैं आप यकीन करें बिल्कुल इस तरह लगता है, ये देखो दरवाजे नहीं लगाए हैं जिस तरह इन्होंने इंटीरियर और या अब आप डिटेल देखें- की भी है। अब आप ये देखें कि ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर 9 की एवरेज दे रही है। हाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ये जैसे लॉन्ग पर चलेगी इसकी एवरेज बेहतर होती बेहतर जाएगी। होती जाएगी। हाँ ये हम बस रेंग ही रहे हैं ये ट्रैफिक के अंदर। तो बहरहाल ये प्रॉमिस बहुत ज्यादा करती है गाड़ी और डिलीवर भी करती है। कुछ गाड़ियां होती हैं जो ऑन पेपर्स दे आर वेरी गुड बट जब व्हेन इट कम्स टू रियलिटी डे टू डे लाइफ में वो फुलफिल नहीं कर पाती अपने जो हाँ। प्रोमिसेस होते हैं जो ऑन पेपर्स हुए हुए होते हैं। लेकिन दिस इज अगेन ये बदकिस्मत गाड़ी भी है कि पाकिस्तानियों ने उस तरह ऐसे तवज्जो नहीं दी इस पे। लेकिन वो इंग्लिश का एक मुहावरा है कि somebody's trash is another one's treasure। तो अगर बिल्कुल। वो नहीं लेते तो आप ले लें, एंजॉय करें इस गाड़ी इसको को। एक और बात बड़ी अच्छी है इस गाड़ी की कि अगर आप देखें इसका इंटीरियर आपको क्यों आउटडेटेड नहीं लग रहा, कि अब मॉडल तो ये काफी पुराना है हाँ लेकिन इसके अंदर ये जो इंटीरियर लगा हुआ है ये 2013-14 मॉडल वाली पाकिस्तानी करोला में 2010 के बाद आया था। हाँ और वो गाड़ियाँ खूबसूरत करोला की खूबसूरत तरीन जनरेशन में से समझी जाती हैं, चाहे आप उसका इंटीरियर देख लें या चाहे आप उसका एक्सटीरियर देख सस्पेंशन लें। कितनी सॉफ्ट है इसकी। यस बिल्कुल ऐसे ही है। मजा आ रहा है। ओह यस।
जैन आपको भी मैं मशवरा दूंगा, मूड बनाएं इसका। बिल्कुल जी, ये कंसिडरेशन में रखी जा सकती है ये गाड़ी, हाँ ये अच्छी गाड़ी है। नाइस यार, मैं आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। हाँ। अच्छा तो जैन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द रीसेल? आप तो अक्सर यूज कार्स के रिव्यूज करते रहते हैं, तो क्या इसकी रीसेल वैल्यू है, बिकती है या गले पड़ जाती है? जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का वो तो यही होता है ना कि बिकेगी बिके नहीं। इसके लिए गले पड़ने वाली बात बिल्कुल गलत है, ये गले नहीं पड़ती गाड़ी। अच्छा गले वो चीज पड़ती है जो आपको तंग कर रही हो और बिक भी ना रही हो। हाँ। कि आपको फ्यूल एवरेज भी बुरी दे रही है गाड़ी, पार्ट्स नहीं मिल रहे, मैकेनिक्स नहीं मिल रहे और आपसे बिक भी नहीं रही, हाँ तो फिर बंदा तंग होता है। इसके केस में अगर आपसे लेट से कि नहीं भी बिकती तो ये गाड़ी आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। फ्यूल एवरेज ठीक है और ये वैसी है कि आप इसको डे टू डे यूज करते रहें और इवेंचुअली ये बिक भी जाएगी और मार्केट वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। जैन इसमें एक कमी मुझे लग रही है जो नई HRV में भी है, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल की। हाँ। लेकिन वो आफ्टर मार्केट लग जाता है, मेरा ख्याल है सस्ता ही लग जाता है। वो बिल्कुल, अगर लगवाना चाहें तो लग ही जाएगा। लगाया जा सकता है, लेकिन हम देखें HRV के साथ तो उसमें तो ऑब्वियसली अमाउंट भी है ना। अब 20-22 लाख रुपए में अगर आपको क्रूज नहीं भी मिलता तो बंदा कहता है चलो यार पैसे ही बहुत थोड़े से हैं, तो नहीं ये मैंने तंज किया है HRV पे। यस, इतने पैसों हाँ। में भी 80 लाख रुपए की गाड़ी है हाँ, उसमें आपको क्रूज और नहीं मिलता। उसमें आपको ना सनरूफ मिल रहा है ना क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। यस, सनरूफ तो हमें इसमें भी नहीं मिल रहा, लेकिन हम गिला करने की पोजीशन में तो नहीं है कि यार ये कीमत भी तो देखो, जापानीज मॉडल गाड़ियां भी देखो। मोस्टली विदाउट सनरूफ ही आती हैं। हाँ जी, लेकिन ये अपने पैसे पूरे करती पैसे है पूरे जी। करने वाली पैसे पूरे, बल्कि पैसों से ज्यादा डिलीवर करती है ये। आई रियली लाइक इट। ये आती भी स्पोर्ट्स मोड के साथ है ये गाड़ी, विच इज नाइस, रियली नाइस। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी और इसके जितने हमने किस्से कहानियां की जो रियलिटी पे बेस करती हैं वो भी पसंद आई होगी आपको। जैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड यस, प्लीज कंसिडर दिस व्हीकल एज वेल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप, वैसे हमें लोग अक्सर, आपको भी मिलते हैं हमें भी मिलते हैं कि आपकी रिकमेंडेशन पे हमने फलानी गाड़ी ली, उसमें ये मसला था या ये खूबी थी या ये बात आपने बयान नहीं की थी, ये भी एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह इंशाल्लाह अगर आप नेक्स्ट टाइम हमें मिलते हैं और आप ये गाड़ी लेंगे, इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि बेस्ट आपको एक चीज Yes. हमने कम बजट में बताई। Yes. सो थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर लाइकिंग अस, फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग इट। और सब्सक्राइब से याद आया, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहें। और दोनों चैनल्स के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ज़ैनुल आबिदीन भी, कारमेट भी के भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।